नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस क्लास हमारी एमसीक्यू की जो 5वीं है, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, राजस्थान ग्रेड सेकेंड और थर्ड की। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज हमारी क्लास एक मोटिवेशन लाइन से। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है दोस्तों, अभी तो पूरी किताब बाकी है दोस्तों। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ में पहला क्वेश्चन हमारा, विच सॉफ्टवेयर इज यूज इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन इन इंडिया। भारत में पुस्तकालय स्वचालन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, कोहा, लिप्सिस 7 है, सोल है और ऑल ऑफ द अबव है। दोस्तों आपको ये 20 क्वेश्चन है, इनमें से आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, आप एक बार कमेंट में करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसमें सही कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाले हैं सारे के सारे हैं ना, जो सॉफ्टवेयर है ये पुस्तकालय स्वचालन के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अगर बात करते हैं कोहा, लिप्सिस और सॉल्ट। ठीक है दोस्तों, तो कोहा है जो 2000 में, ठीक है, और लिप्सिस है 1984 है। ठीक है दोस्तों, सोल है जो 2000 है। ठीक है, सोल के क्या 3 एडिशन आ रखे हैं, सोल 1.0 2000 में, सोल 2.0 है ना वो 2009 में है। ठीक है दोस्तों, और जो सोल 3.0 है वो 2021 में जो नवीनतम सोल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगर सोल की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो सोल है। ठीक है दोस्तों, लिप्सिस है ना, लिप्सिस 7 जो एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, इसमें बड़े पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय, इनकी देख रेख की जाती है। लिप्सिस 7 जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है दोस्तों, और लिप्सिस 7 में 7 मॉड्यूल भी हैं साथ में। ठीक है दोस्तों, ठीक है, कोवा में दो, एक होरोवेन हुआ जो एक लाइब्रेरी ट्रस्ट है, और साथ ही साथ में जो आईटी कंपनी की जो कैपिटो है, उन दोनों ने मिलकर 2000 में कोआ सॉफ्टवेयर है इसका निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओपेक। ठीक है दोस्तों, ओपेक का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन हमारे पास ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग है, ऑफलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग है, ओपन पब्लिक एक्सेस कलेक्शन है, ऑनलाइन प्रिंटेड एक्सेस कैटालॉग है। ठीक है दोस्तों, ओपेक है जो एक ओपेक है जो पेडिकल्स या फिर समाचार पत्र या फिर ग्रंथ या फिर बुक्स, इनको जो ऑनलाइन जो सर्च करने की सुविधा है वो ओपेक है। ठीक है दोस्तों, जो ऑनलाइन एक्सेस होता है ना, ठीक है, तो इसके अगर सही आंसर की हम बात करें तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है ना, तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी सर्विस स्कूल स्टूडेंट, जो स्कूल छात्रों को सेवा देने वाली पुस्तकालय होती है वो कौन सी पुस्तकालय है। सार्वजनिक लाइब्रेरी है, या फिर जो विद्यालय है वो पुस्तकालय होता है, या फिर शैक्षणिक जो लाइब्रेरी जो होती है वो वाली है, या फिर स्पेशल लाइब्रेरीज। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपके पास है पब्लिक लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसके सही आंसर की हम बात करें तो इस स्कूल लाइब्रेरी होता है ना, वो स्कूल छात्रों को सेवा देने वाली पुस्तकालय होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है, एकेडमिक लाइब्रेरी या फिर स्पेशल लाइब्रेरी, ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी क्या होती है, जो जनता के लिए होती है दोस्तों, ठीक है, जो जनता के हितार्थ के लिए खोली होती है। ठीक है ना, और एकेडमिक लाइब्रेरी जो पुस्तकालय महाविद्यालय में और कॉलेज में शोधार्थियों के लिए होती हैं। ठीक है, जो स्पेशल लाइब्रेरी है वो सामान्य पाठकों के लिए न होकर के विशेष जो पाठक होते हैं ना उसके लिए होते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, स्पेशल लाइब्रेरी जो विशेष पाठकों के लिए बनी होती है, जैसे डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गई, इनकी जो लाइब्रेरी होती हैं, ठीक है, इनमें जो पाठक होते हैं उन पाठकों के लिए जो बनी होती है वो स्पेशल लाइब्रेरी होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे 4 नंबर के क्वेश्चन की ओर। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया वॉज फर्स्ट पास्ड इन विच स्टेट, भारत में सबसे पहले किस राज्य में
पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ था? ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, केरला है या फिर वेस्ट बंगाल है? ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं भारत में सबसे पहले किस राज्य में पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ, तो हमारा है तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु में सबसे पहले, ठीक है ना, पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ। अगर बात करते हैं कि हुआ कब, ठीक है, कब पारित हुआ, महाराष्ट्र में कब हुआ, केरला में कब हुआ था, वेस्ट बंगाल में कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु की अगर बात करें तो सबसे सर्वप्रथम 1948 में। ठीक है दोस्तों, अगर महाराष्ट्र की बात करें 1967 है। ठीक है दोस्तों, अगर केरला की बात करें 1989 है। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो केरला से 10 कम कर दो, वो वेस्ट बंगाल हो जाएगा, 1979 है। ठीक है दोस्तों, ये इनके अधिनियम है। ठीक है, पुस्तकालय की लेजिस्लेशन इन इंडिया वाज फर्स्ट पास इन विच स्टेट, जो तमिलनाडु है हमारा, जो मद्रास पुस्तकालय अधिनियम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे, 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, विच ऑर्गेनाइजेशन गिव्स डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन नंबर, जो डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन नंबर है वो कौन जारी करता है? ALA है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, OCLC है या फिर यूनेस्को है? ठीक है दोस्तों, बताओ आप एक बार कमेंट में एक बार ज़रूर सोचो। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला दोस्तों OCLC। ठीक है, अगर बात करते हैं हम ALA, ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, OCLC और यूनेस्को। ठीक है दोस्तों, ALA जो 1876 है स्थापना वर्ष, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1904 है, OCLC 1967 है और यूनेस्को 1945 है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं कि OCLC है जिसका वर्तमान में नाम है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, जो पहले ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे 6 नंबर का क्वेश्चन की ओर। हु डेवलप्ड द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन किसने विकसित किया? डेवी ने, पॉल ऑटलैंड ने, हेनरी लोफोंटेन और रंगानाथन या हेनरी ब्लिस? दोस्तों हम बात करते हैं डेविड डेसिमल। ठीक है, ये जो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है इन्होंने पॉल ऑटलैंड और हेनरी लोफोंटेन इन्होंने विकसित किया था। ठीक है दोस्तों, पॉल ऑटलैंड और हेनरी लोफोंटेन ने UDC को विकसित किया था। ठीक है दोस्तों, 1905 में। ठीक है ना, अगर इसकी बात करें तो 7 संस्करण अब तक जारी हो चुके हैं, जिसमें तो 4 तो पूर्ण संस्करण है और 3 संक्षिप्त हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें पहले 2 फ्रेंच में है, ठीक है, तीसरा जर्मन में है, चौथा इंग्लिश में है, देन उसके बाद तीनों जो संक्षिप्त है ना वो तीनों को 3 अंग्रेजी में है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, विच इज द अपेक्स बॉडी ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, भारत में पुस्तकालयों की जो सर्वोच्च संस्था कौन सी है? इंसडोग है, ILA है, RRLF है या इन्फिलिबनेट है? ठीक है दोस्तों, तो अगर इसके सही आंसर की हम बात करें तो RRLF है। ठीक है दोस्तों, जो RRLF है जो भारत में पुस्तकालयों की जो सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ हम ऑप्शन काट करके बात करें तो इन्फिलिबनेट एक नेटवर्क है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इंसडोग हो नहीं सकता, ILA को हम जानते हैं, तो जो बचा कौन है? RRLF। ठीक है, अगर इस प्रकार हम ऑप्शन को कट करके क्वेश्चन करें तो भी हमारा 70-80% चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन सही हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन उस टाइम अपने को अप्लाई करनी है जब अपने को क्वेश्चन में आता नहीं हो। ठीक है, या फिर 50-50 हो कि ये हो सकता या फिर ये हो सकता। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। विच पार्ट ऑफ द बुक कंटेंस इंफॉर्मेशन अबाउट द पब्लिशर, पुस्तक का कौन सा भाग प्रकाशन की जानकारी देता है? ठीक है दोस्तों, टाइटल पेज, इंडेक्स, बिब्लियोग्राफी या प्रेफरेंस? ठीक है दोस्तों, तो अगर इसकी सही आंसर की हम बात करें तो टाइटल पेज होता है ना, वो प्रकाशक की जानकारी देता है। इंडेक्स है जो सूचियों की जानकारी देता है, कौन से पेज पर कौन सा चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, बिब्लियोग्राफी जो ग्रंथ सूची होती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की ओर। विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कैटालॉगिंग, कैटालॉगिंग का कौन सा कार्य नहीं है? आइडेंटिफाइंग द बुक्स, क्लासिफाइंग द सब्जेक्ट्स, अरेंजिंग बुक्स फिजिकल, रिकॉर्डिंग बिब्लियोग्राफी डाटा।
देखो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, है ना, अरेंजिंग अरेंजिंग बुक्स फिजिकली। ये काम होता है क्लासिफिकेशन का, ठीक है दोस्तों। जो वर्गीकरण होता है पुस्तकों का, जो व्यवस्थित करना, वो वर्गीकरण का काम होता है, न कि कैटालॉगिंग का। कैटालॉगिंग का अगर विशेष तौर से हम देखें काम, जो सूची संहिता का काम क्या होता है, तो पुस्तकों तक वापस पहुंच बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो कैटालॉग कह सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। बिब्लियोग्राफी इज ए लिस्ट ऑफ, ग्रंथ सूची किसकी सूची होती है? बुक्स ऑन ए सब्जेक्ट, लाइब्रेरीज, ऑथर्स की, या फिर पब्लिशर की, ठीक है दोस्तों। तो अगर सही आंसर की हम बात करें तो बुक्स ऑन ए सब्जेक्ट होता है ना, वो ग्रंथ सूची की सूची होती है। मतलब कि जो बिब्लियोग्राफी की जो लिस्ट होती है ना, तो बुक्स ऑन ए सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट मतलब जो विषय की बुक्स होती हैं, ठीक है ना, विषयों की बुक्स होती है, उन्हीं की जो सूची होती है वही ग्रंथ सूची होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना बुक्स ऑन ए सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे 11 नंबर की ओर। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेकेंडरी सोर्स, निम्न में से कौन सा द्वितीयक स्रोत है? इंसाइक्लोपीडिया, रिसर्च पेपर, डायरी, या सेंसस रिपोर्ट, ठीक है दोस्तों। अच्छा सवाल है, आपको इन सेकेंडरी सोर्स या प्राथमिक सोर्स या फिर इनमें से आपको देखने को मिलेंगे सवाल, ठीक है ना। अगर इसकी सही आंसर की हम बात करें दोस्तों, तो इंसाइक्लोपीडिया इसका सही आंसर होने वाला है। जो द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है वो इंसाइक्लोपीडिया है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग, जो पुस्तकालय कैटालॉग है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन हम बहुत से देखेंगे। कैटालॉगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता, क्लासिफिकेशन के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, विशेषता या फिर कार्य, इनमें से आपको थर्ड ग्रेड लाइब्रेरी में 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके ऑप्शन है टू मेंटेन बुक्स, टू प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू कलेक्शन, टू इश्यू बुक्स, या टू बाइंडिंग या टू बाइंड बुक्स, ठीक है दोस्तों। अगर इसके सही आंसर की हम बात करें तो हो जाएगा अपना टू प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू कलेक्शन। जो लाइब्रेरी का जो कलेक्शन होता है, जो संग्रह होता है, ठीक है दोस्तों, उसको प्रोवाइड, यूजर्स को प्रोवाइड करना ही कैटालॉग होता है पुस्तकालय का, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं। जो लाइब्रेरी का टोटल कलेक्शन होता है, ठीक है दोस्तों, लाइब्रेरी का जो टोटल कलेक्शन होता है, ठीक है, टोटल कलेक्शन में से जो वार्षिक निकासी कितना परसेंट होनी चाहिए, जो टोटल कलेक्शन का, ठीक है, जो वार्षिक निकासी होती है, ठीक है दोस्तों, जो टोटल कलेक्शन की वार्षिक निकासी होती है वो कितनी होती है? आप सवाल है, इसका आंसर आप कमेंट कर में बताएं, ठीक है ना। जो पुस्तकालय में जो कुल संग्रह होता है, उस कुल संग्रह का कितना प्रतिशत वार्षिक निकासी होनी चाहिए, अनिवार्य होता है, वो कंपलसरी होता है, उतना इतना अपने को वार्षिक निकासी होनी चाहिए। जैसे 10% है, उसमें से 20%, सॉरी, जैसे 100% मान के चलो पुस्तकालय में एक टोटल कलेक्शन है, उसमें से 20% वार्षिक निकासी होनी चाहिए, ये कंपलसरी होता है। इसी प्रकार आपको बताना कि जो पुस्तकालय में कुल संग्रह होता है, ठीक है ना, उसमें से कितना प्रतिशत कलेक्शन वार्षिक निकासी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं, ठीक है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है एक तरीके से देखें तो। 13 नंबर की क्वेश्चन की अगर बात करें, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेफरेंस सर्विस। देखो फिर से पूछ लिया, संदर्भ सेवा का मुख्य कार्य क्या? आपको देखने के मिलेंगे इस प्रकार के संदर्भ सेवा के मुख्य कार्य, कैटालॉगिंग के मुख्य कार्य, मुख्य विशेषता, वर्गीकरण की विशेषता, ठीक है ना, सूचीकरण की विशेषता, इनके कार्य वगैरह, इस प्रकार के आपको सवाल देखने को मिलेंगे। अगर इनके ऑप्शन की बात करें तो इश्यू ऑफ बुक्स, असिस्ट यूजर इज फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन, मेंटेन बुक रिकॉर्ड्स, या बुक बाइंडिंग, ठीक है दोस्तों। बताओ आप, है ना, तब तक पानी पी लेता हूं। तो बात करते हैं इसके सही आंसर की, ठीक है दोस्तों। तो बी नंबर इसका है ना जो सही ऑप्शन है, असिस्ट यूजर्स इन फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों। जो संदर्भ सेवा का मुख्य कार्य होता है, मेन फंक्शन ऑफ रेफरेंस सर्विस, इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो पाठक, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो,
कोई पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय पर पाठक आए हैं, ठीक है दोस्तों, उन्होंने साहित्य की मांग की है, ठीक है दोस्तों। अब कर्मचारियों के द्वारा उस सूचना को खोज करके पाठक तक पहुंचाना ये एक संदर्भ सेवा कहलाती है, ठीक है दोस्तों। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत के एक डिजिटल पुस्तकालय परियोजना है? डेलनेट, एनडीएलआई, आरआरएलएफ या फिर ओसीएलसी, ठीक है दोस्तों। तो अगर इसकी सही आंसर की हम बात करें तो बी ऑप्शन, ठीक है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर हम इसमें देखें कि ऑप्शन कट करके अपने को देखना है तो इसमें इसने सीधा पूछा कि डिजिटल पुस्तकालय जो परियोजना होती है, तो डेलनेट तो चांस ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि डेलनेट कैसे होता है? डेलनेट तो खुद नेटवर्क है, तो परियोजना तो हो ही नहीं सकता। आरआरएलएफ एक संस्था है, परियोजना हो ही नहीं सकती है। बची ओसीएलसी और एनडीएलआई, ठीक है। अगर थोड़ा दिमाग चलाएं तो हम इसमें सही तक पहुंच सकते हैं। एनडीएलआई, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। डेलनेट जो भारतीय पुस्तकालय का प्रथम नेटवर्क है जो 1988 में, ठीक है, ये पहले दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जाना जाता था, देन उसको बाद इसको डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। आरआरएलएफ राजा राम मोहन लाइब्रेरी जो फाउंडेशन है 1972 है। ओसीएलसी हमने बता दिया 1967 है। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है जिसकी स्थापना 1967 में, वर्तमान में डीडीसी की देखरेख यही करता है, ठीक है दोस्तों। बहुत सी बातें हैं छोटी छोटी, आप याद रखा करो। बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। AACR2 जो स्टैंड फॉर, इसमें पूछा है AACR का पूरा नाम क्या? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकेंड एडिशन, एसोसिएशन ऑफ एकेडमी कैटलॉगिंग रूल्स, अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन कैटलॉगिंग रूल्स, ऑटोमेटेड एक्सेस कैटलॉगिंग रूल्स, ठीक है दोस्तों। अगर तो इसके सही आंसर की हम बात करें तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकेंड एडिशन, ठीक है दोस्तों। तो अगर बात करें कि ये आया कब, ठीक है दोस्तों, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स जो सेकेंड की बात करें आया कब? 1978 में ये आया था दोस्तों, ठीक है ना, 1972 में, है ना, 1972 नहीं, सॉरी 1978 है, ठीक है ना। अगर इतिहास की हम थोड़ी बात करें तो AAC 1908, ठीक है दोस्तों, फिर AACR, ठीक है, 1967, देन उसके बाद AACR2 है 1978 है, देन उसके बाद इसके रिप्रिंट जो फर्स्ट है 1988 है, रिप्रिंट अगर सेकेंड देखें तो 1998 है, 1998। देन उसके बाद अगर बात करते हैं जो रिप्रिंट थर्ड है AACR2 का, ठीक है, तो 2002 है, अंतिम है ना। बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। विच लाइब्रेरी फंक्शन हेल्प्स इन बुक लैंडिंग, ठीक है, पुस्तकालय उधार देने में कौन सा पुस्तकालय कार्य सहायक होता है? रेफरेंस सर्विस, सर्कुलेशन, कैटलॉगिंग और एक्यूटिज्म, ठीक है दोस्तों। तो अगर इसके सही आंसर की हम बात करें तो बी ऑप्शन हमारा सही होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, थर्ड ग्रेड के अनुसार पूछे होने वाले हैं ना। चलते हैं आगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। हु इंट्रोड्यूस द टर्म्स इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सूचना साक्षरता शब्द किसने दिया? पॉल जुरकोस्की, SR रंगानाथन, माइकल गोरमैन, मेलविल डेवी, ठीक है दोस्तों। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो पॉल जुरकोस्की है ना, उसने इंफॉर्मेशन लिटरेसी का शब्द दिया। अब आपके पास में जो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल है, सूचना पुनः प्राप्ति, वो आपको कमेंट करके बताना है सूचना पुनः प्राप्ति का जो शब्द है किसने दिया। बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, पुस्तकालय स्वचालन का मुख्य उद्देश्य। देखो दोस्तों, ये मुख्य उद्देश्य क्या है? तीसरा सवाल आ गया ना, पहले एक बार कैटलॉगिंग का आया था, देन रेफरेंस सर्विस का आया था, अब देखो पुस्तकालय स्वचालन का आया, ठीक है। इसमें ऑप्शन हमारे पास रिड्यूस स्टाफ है, सेव कॉस्ट है, इम्प्रूव इफिशियंसी एंड एक्सेस है, रिमूव बुक्स है, ठीक है दोस्तों। तो अगर इसके सही आंसर की हम बात करें तो सी हमारा सही आंसर है, इम्प्रूव इफिशियंसी एंड एक्सेस, ठीक है दोस्तों। जो पुस्तकालय स्वचालन होता है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो इम्प्रूव करना इफिशियंसी को, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं आगे की
19 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। विच पार्ट ऑफ ए बुक इज कॉल्ड द स्पाइन, पुस्तक का कौन सा भाग स्पाइन कहलाता है? कवर पेज कहलाता है, या फिर बैक पेज कहलाता है, या फिर साइड वेयर पेज जहाँ बाउंड कर रखा वो कहलाता है, या फिर इंडेक्स पेज कहलाता है? ठीक है दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की हम बात करें तो जो साइड वेयर पेज होता है ना, जहाँ बाउंड कर रखा होता है, वो स्पाइन कहलाता है, ठीक है ना। ऐसे सवाल आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। 20 नंबर का क्वेश्चन, विच क्लासिफिकेशन स्कीम इज यूज्ड बाय द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कौन सी वर्गीकरण प्रणाली का प्रयोग करती है? डीडीसी, सीसी, एलसीसी, यूडीसी? नॉर्मल सी बात है, जो एलसीसी है एलसीसी का ही करेगी, है ना। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का ही प्रयोग करेगी, है ना। डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो मेलविल डेवी की देख रहे हैं 1876 में। सीसी रंगनाथन महोदय 1933 है। यूडीसी पॉल ऑटलैंड व हेनरी लो फॉन्टेन है 1905 में है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं आगे 21 का क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज कोहा रिलीज्ड एज ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। हालांकि हमने दोस्तों कोहा की बात की है शायद पिछले क्वेश्चन में या पिछली क्लास में। कोहा को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में कब जारी किया गया, ठीक है दोस्तों। तो एक अगर इसका सही आंसर हम देखें तो 2000, ठीक है, 2000 में कोहा रिलीज हो चुका, ठीक है। अगर बात करें कोहा डेवलप कब हुआ तो 1999 में, ठीक है, 1999 में, ठीक है, 1999 में कोहा डेवलप हुआ था। देन उसको 2000 में उसको रिलीज कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं इनको जो बनाने वाले कौन है, जो होरोवेन हुआ एक लाइब्रेरी जो ट्रस्ट है, और साथ ही साथ में आईटी की जो कैपिटो कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर के 2000 में कोहा जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इनको रिलीज़ किया, ठीक है दोस्तों। डेवलप इनको 1999 में किया गया था, ठीक है। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन, स्वयं कमेंट करें इसका जवाब। विच ऑर्गेनाइजेशन इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपीराइट इन इंडिया, भारत में कॉपीराइट के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल, नेशनल आर्chive ऑफ इंडिया, कॉपीराइट ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या नास्कॉम, या ये सॉरी निस्कॉम है ना। इसका आप सवाल कमेंट बॉक्स में बताएं, स्वयं कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। 3 सवाल आज के लिए आपको दे दिए गए, आप ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।